कल हमने एक्सरसाइज 3.1 की, चैप्टर 3 की। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं इसी चैप्टर में। दो चीजें आज सीखनी है हमने, बहुलक सीखना है एक, और दूसरा सीखना है माध्यक। माध्य नहीं है, ये ध्यान रखो, एक ही अक्षर का फर्क है। वो माध्य था, ये माध्यक है। बिल्कुल हल्का सा फर्क है। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं पहले, फिर क्वेश्चन देखेंगे कैसे करने हैं। तो आपके पास जो भी आंकड़े दिए होंगे, जो भी नंबर्स दिए होंगे, उनमें सबसे ज्यादा बार जो रिपीट हो रहा है ना, उसे हम बहुलक कहते हैं। ठीक है, सबसे यस सर। ज्यादा, सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूं मैं, सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाला। ठीक है, सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाला जो नंबर होगा, वो नंबर, वो आपका बहुलक होता है। ओके, सिंपल सा काम है, बस देखना है आपके नंबर, जैसे कोई भी नंबर बोले उसमें सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर लिखा हुआ है। जो भी नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, बार बार लिखा हुआ है, वही बहुलक होगा, वही आंसर हो जाएगा। बस देखना है और लिखना है, इतना सा काम है। समझ गए? समझ गए? यस सर। और माध्यक, माध्यक क्या है? बढ़ते क्रम में लगाना है पहले सारी संख्याओं को। बढ़ते क्रम में लगाना है संख्याओं को, और फिर उसमें देखना है बिल्कुल बीच में सेंटर में कौन सा नंबर आ रहा है, उसे हम माध्यक कहेंगे। ठीक है, यस सर। बिल्कुल बीच में कौन सा नंबर आ रहा है वो देखना है, वो माध्यक हो गया। और सबसे ज्यादा बार जो रिपीट हो रहा है उसे क्या कहेंगे? बहुलक। बहुलक। तो यहाँ पर कोई कैलकुलेशन वाला काम नहीं है, जैसे माध्य निकालने के लिए जो पिछली एक्सरसाइज में किया, माध्य निकालने के लिए आपको सारे संख्याओं को जोड़ना पड़ता था, फिर जितनी वो संख्याएं थी उतने से भाग करना पड़ता था। यहाँ कोई प्लस नहीं करना, कोई भाग नहीं करना है, बस डायरेक्ट देखना है और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, यस सर। तो अब क्वेश्चन देखते हैं इसके। क्वेश्चन देखने के लिए पहले एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 6 देखो, पेज 71 पे। क्वेश्चन 5 देख लो पहले, एग्जाम्पल 5 भी देख लो। 70, पेज नंबर 70, 70 पे। मिला? उदाहरण 5। यस सर। यहाँ लिखा है, टीमों के एक समूह में खेले गए फुटबॉल के मैचों में जीतने के अंतर गोलों में निम्नलिखित है। कितने गोल से टीम जीती वो दिखा हुआ है। देखो, पहले मैच में 1 गोल से जीती, दूसरे मैच में 3 गोल से जीती, लिखा हुआ है ना, 1 3 2 5 1 4 6 2 5 2 2, इस तरह से चला हुआ है ना ये। यस सर। ठीक है, यस सर। अब इसमें सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आया वो देखना है, और बहुलक पता लग जाएगा। नीचे क्वेश्चन यही है, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इनमें सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर दिख रहा है? कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार है? हाँ जी, दो। 2। कैसे पता लगेगा? कल हमने ये बारंबारता बंटन सारणी भी बनाई थी, सारणी बनी हुई है, देखो नीचे यहाँ भी, इसमें गिन के रखा हुआ है। देखो एक कितनी बार है यहाँ पर? 9 आप, बार। एक 9 बार है, बुक में ही लिखा हुआ है, इसको करना नहीं है हमने, बस यही देखो बस। एक है 9 बार, दो है 14 बार, तीन है 7 बार, चार है 5 बार, छः सॉरी 5 है 3 बार, और 6 है 2 बार। तो सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर है? दो। 2। तो बस बहुलक बराबर 2, इतना सा आंसर लिखना है। ठीक है, यस नेक्स्ट सर। क्वेश्चन, नेक्स्ट देखो उदाहरण 6। यस सर। इसमें भी बहुलक ज्ञात कीजिए लिखा है। नंबर है ये 2 2 2 3 3 4 5 5 5 6 6 8। इनमें सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर है? यहाँ क्रम में लगा के रखे हुए हैं तो अब ढूंढना आसान है। देखो, 2 और 5। दो दो और भी और पाँच। 5 भी, क्योंकि 2 भी 3 बार आ रहा है और 5 भी तीन तीन बार बार। आ रहा है।
तो इसका बहुलक क्या लिखोगे? आंसर लिखोगे बहुलक बराबर 2 2 और 5। 5 ठीक है, ये दोनों इसके आंसर हैं, 2 भी और 5 भी। बस इतना सा लिखना है। ओके। यस सर। अब माध्यक पे आ जाओ, उदाहरण नंबर 7 देखो, पेज 73 पर। यस सर। इसमें नंबर दिए हुए हैं आपको, देखो ये 24, 36, बोलते जाओ। 47 47 कहाँ है? 17 47 कहाँ है इसमें? 46 हाँ। 17 हम्म, 18 25 35 तो पहले इनको बढ़ते क्रम में लगाओ। कैसे लगाओगे? पहले सबसे छोटा लगाना बोलो है। बोलो। सारा हम्म 17 हम्म 18 हम्म 24 हम्म 25 35 36 46 हो गए सारे? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो बढ़ते क्रम में लगा लेने हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन था कि इसका माध्यक ज्ञात करो, ये माध्यक। तो माध्यक में क्या करना है? बढ़ते क्रम में लगाकर फिर देखना है बिल्कुल बीच वाला नंबर कौन सा है। ठीक है, तो बढ़ते क्रम में लगा लिया। अब इसमें बिल्कुल बीच में कौन सा नंबर आ रहा है देखो? 25 25। दोनों के साइड देख लो, इधर भी 3 बचे, इधर भी 3, बिल्कुल सेंटर में ना 25। यस सर। तो माध्यक हो गया 25 25। बस ऐसे आंसर बन जाएगा। तो पहले जो भी आपको नंबर दिए हैं उनको बढ़ते क्रम में लगा लेना है, फिर बिल्कुल सेंटर वाला देख लेना है, वही आपका माध्यक हो गया। और बहुलक के लिए क्या देखा हमने? बहुलक के लिए क्या देखा? सर तो सबसे ज्यादा बार आए। हाँ, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वो बहुलक। बिल्कुल बीच में जो आ रहा है क्रम में लगाकर, ये ध्यान रखना, बिना क्रम में लगाए नहीं, ऐसे कि बीच में कौन सा है, क्रम में लगाकर फिर बीच में कौन सा है वो माध्यक। अब एक्सरसाइज देखो, एक्सरसाइज 3.2। सभी यस सर। क्वेश्चंस में यही है, माध्यक और बहुलक। कुछ में इसमें माध्य भी पूछा हुआ है बीच में, तो माध्य पिछली एक्सरसाइज में जैसे किया था वैसे ही करना है। ठीक है। यस सर। क्वेश्चन 1, इसमें नीचे ही लिखा हुआ है लास्ट में, इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। दोनों चीजें निकालनी है, बहुलक और माध्यक। तो पहले इनको बढ़ते क्रम में लगा लेते हैं ना, क्योंकि माध्यक निकालना है तो बढ़ते क्रम में लगाना पड़ेगा। दिख रहे हैं आपको नंबर क्वेश्चन में, बुक यस में? तो उसमें देखो सबसे छोटा कौन सा है? 5 5। फिर 12 9 9। जल्दी बोलो। 12 कितना? 12 12? 10 10 भी है। निशान लगाते जाओ, जो जो हो जाएगा उस पर निशान लगाते जाना। 5 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, और 12 10 के बाद 12, 12 के बाद 15 15 15, 16 16, 19 19, 20 20, 23 23, 24 24, 25 25। बोलो, आगे बोलो। हो गए पूरे? 9 सर 25 2 बार है। तो एक बार और लिखना पड़ेगा ना, 25। 2 बार है। जो भी नंबर 2 बार होगा वो 2 बार लिखना पड़ेगा। सब 20 भी 2 बार है। 20 भी 2 बार है, तो ये क्यों नहीं लिखा यहाँ 3 बीच में? बार 20 कितनी बार है? सब 20 3 बार है। तो वो 3 तो रह बार गया बीच में से, तो 20 लिखना था पहले। 4 बार है। 20, 20 कितनी बार है? 4 बार ध्यान से देख लो।
तो 4 बार ही है। 4 बार। 20 4 के बार। बाद 20 के बाद क्या था? 23, हम्म, 24, हम्म, 24, हम्म, 2 बार 25। 25 25 है ना? गिनो जरा, बुक में देखो कितने नंबर थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। और स्क्रीन पे गिनो कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ऐसे गिन लेने, ऐसे गिन लेने, कोई छूटे ना ताकि, ठीक है। अब यहाँ पर Yes, दो sir. चीजें पूछी हैं, बहुलक और माध्यक। बहुलक बताओ। बहुल मतलब होता है ज्यादा, सभी। ज्यादा मतलब ज्यादा बार रिपीट होने वाला, सबसे ज्यादा कौन सा है, तो वही लिख देना 20। दूसरा माध्यक, माध्यक 15 है, तो 15 का सेंटर कहाँ पड़ेगा? 8 पर। 8 पर, ठीक है। 15 में से एक कम कर लो, 14, 14 का आधा कर लो तो 7 आता है, मतलब 7 7 छोड़ना है दोनों साइड, ठीक है। तो 7 7 छोड़ के 8वें नंबर पर 1 2 3 4 5 6 7 छोड़ के 8वां ये है, देखो इधर भी 7 छूट गए, इधर भी ये 7 है ना। यस तो सर। माध्यक बीच वाला ये है, ये भी 20 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन ये भी था आगे, क्या ये समान है? बहुलक और माध्यक निकालो, निकाल लिए, क्या ये दोनों समान है? यस सर। तो वो भी लिख देना, हाँ ये समान यस समान है, बस। ओके। यस सर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में है, क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार है। क्रिकेट मैच में खिलाड़ी होते हैं ना 11, उन्होंने जो जो रन बनाए वो दिए हुए हैं यहाँ पर, 11 हैं, गिनो जरा। सर यस यस। तो 11 खिलाड़ियों ने इतने इतने रन बनाए। यहाँ नीचे लिखा है इन आंकड़ों के माध्य, माध्य, बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। तीनों चीजें निकालनी है, माध्य भी निकालना है, बहुलक भी और माध्यक भी। सबसे पहले क्या करें इनको? सर बढ़ते हुए क्रम में हाँ, बढ़ते हुए क्रम में लिखाओ जरा, बताओ। 6 6, 8 8 हम्म, 10 10 हम्म, 2 बार 10 ध्यान रखना रिपीट जो हो रहा है। 15 15 तो 2 बार 3 बार 3 बार 3 बार है 15। आगे 15 के बाद 50 50, 50 के बाद 80 80, उसके बाद 100 100, 120 120, बस। 1 2 यस 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इनका पहले बोला है माध्य निकालो, माध्य कैसे निकालोगे? सबको प्लस करके। प्लस करोगे सबको, जल्दी से प्लस करके बताओ मुझे कितना आ रहा है। यस सर। प्लस करके बटा के नीचे किससे भाग करना है इसको? 11 11 से, 11 11 है ये, है ना। सबको प्लस करके यस बताओ जल्दी से, कितना आया? 429 429 बटा 11 11 से भाग करो जरा। 429 को 11 से भाग करो।
किया? 39। ऐसे करना था, 42 है, 11 3 या 33 होता है। 33, 42 में से 33 जब घटाने थे आपने तो ये कितना बचना था? 9 बचना था। फिर अगला 9 लेना था, 11 9 99 बनना था, 11 9 99 और ये खत्म हो जाना था। ये 39 आ गया। तो 39 इसका माध्य निकल गया। इसके साथ रन लिख लेना, ये रन है। रन थे ना ये क्रिकेट मैच के, तो रन लिखना है। इसमें क्वेश्चन में ये बोला होगा कि ये सेंटीमीटर में, तो आंसर में भी सेंटीमीटर लिखना, अगर मीटर में तो मीटर लिखना, किलोग्राम में तो किलोग्राम लिखना, जो भी चीज है ना वो लिखना है। यहाँ पर रुपए होते हैं तो रुपए लिखना था। ओके, तो माध्य निकल गया ये। उसके बाद दूसरी चीज निकालनी है, बहुलक। बताओ, बहुलक के लिए तो बस देखना है यहाँ पर। सर जी 15। 15 है, सबसे ज्यादा बार रिपीट 3 बार, तो इसलिए 15 हो गया। और माध्यक, माध्यक बीचों बीच, 11 में से बीचों बीच कौन सा आ रहा है? 11 में से एक कम किया 10, 10 का आधा 5, 5 दोनों साइड छोड़ दो। छठा देख लो, 1 2 3 4 5 6, ये वाला है ना। 1 2 3 4 5, इधर भी 5 छोड़े, इधर भी 5 छोड़े, तो 15 आ गया माध्य। सर आप बार बार कट हो रहे हो। कोई बात नहीं, बाद में सर देख आप लेना बार फिर। बार कट हो रहे हो। बाद में देख लेना, आपके यहाँ सिग्नल वीक होगा शायद, तो रिकॉर्डिंग भेजूंगा मैं, वहां से देख लेना। तो इसके बाद ये भी पूछा हुआ था, क्या ये तीनों समान है? तीनों समान आए? रन रन लिख लेना तीनों में। तो ये तीनों समान नहीं है, इनमें से ये 2 समान है, लेकिन ये तीसरा अलग है 39। तो आपने नीचे लिख देना, नहीं ये नहीं, तीनों, ये ये तीनों समान समान नहीं है। नहीं है। बस समझ गए? तो क्वेश्चन नंबर 3 4 खुद कर लोगे अब। यस सर। 3 में ये किलोग्राम में है, देखो ऊपर ही लिखा है, ये भार है 15 बच्चों के किलोग्राम में, तो आंसर जो बनेगा उसमें भी किलोग्राम लिखना है। ठीक है। यस सर। क्वेश्चन में भी बहुलक और माध्यक निकालना है, तो वो भी आसानी से कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, अभी सत्य असत्य बताना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट पार्ट, ये भी ध्यान रखो कि पूरी पूरी स्टेटमेंट लिखनी है। ठीक है, क्वेश्चन लिखना है पूरा और उसके सामने फिर सत्य या असत्य लिखना है। ठीक है, कॉपी में जब करोगे ये ध्यान रखना। पहला है, बहुलक आंकड़ों में से सदैव संख्या होता है। बहुलक हमेशा आंकड़ों में से ही होता है ना। देख लो यहीं पर, देखो जो बहुलक निकालते हो, ये जो ऊपर नंबर दिए होते हैं इन्हीं में से कोई नंबर होता है ना। यस सर। तो सत्य हुआ या असत्य? सत्य। सत्य, उसी के आंकड़ों के बीच में से ही एक नंबर होगा। सेकंड, माध्य दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है। माध्य, माध्य देखो यहाँ पर, ये यहाँ पर माध्य निकाला था 39, क्या इसमें था यहाँ आंकड़ों में? नो सर। तो ये आंकड़ों में से होना जरूरी नहीं है ना, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना, यही मतलब हुआ ना। यस सर। अगर सारे 39 39 होते तो 39 ही आ जाता माध्य भी। ठीक है, या फिर हो सकता है 39 इसमें बीच में होता, लेकिन यहाँ पर नहीं भी था। तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो इन्होंने ये देखो, ये लिखा है कि एक संख्या हो सकता है, होता है ऐसे नहीं लिखा। अगर ऐसे लिखा होता कि हमेशा एक संख्या होता है तो वो गलत होता, लेकिन यहाँ लिखा है हो सकता है, तो हो सकता है कि नहीं? हो सकता है कि नहीं? सब चुप हो हो गए। सकता है। हो सकता है, अभी 39 जैसे यहाँ पर आया, ये नहीं था उसमें, तो हमेशा नहीं होता लेकिन हो सकता है, तो वैसे ही लिखा है इन्होंने, हो सकता है। अगर लिखा होता होता है तो असत्य कर देना था। तो पेपर में भी जब आएगा तो चेक करके अच्छे से सोच समझ के फिर लिखना। ओके। यस सर। थर्ड, माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। यहाँ भी सदैव आ गया, हमेशा एक संख्या होता है, माध्यक आंकड़ों में से ही होता है। माध्यक, यहाँ देखो ये माध्यक निकाला, इसी में से था ना बीच वाला, यस सर। तो हमेशा इन्हीं में से होगा ना, बीच में जो होगा वो तो ऊपर दिया होगा ना हमेशा। यहाँ भी किया हमने माध्यक, तो ये भी इसमें ही था ना बीच में। यस सर। यहाँ भी किया तो यहाँ भी ये बीच में था, देखो।
तो हमेशा होगा कि नहीं? सही होगा। तो ये भी सत्य। सत्य। फोर्थ, आंकड़ों 6, 4, 3, 8, 9, 12, 13, 9 का माध्य 9 है। इनका माध्य 9 है, ये सत्य या असत्य? देख के बता दोगे कि करना पड़ेगा? सर जी करना पड़ेगा। तो पहले निकालो माध्य। माध्य निकालने के लिए क्रम में लगाने की जरूरत नहीं है, सबको क्या करना है? जोड़ना है ना। 6, 4, 3, 8, 9, 12, 13 और 9 कितने हैं ये? 8। तो 8 से भाग भी करना, प्लस करो, जल्दी से बताओ कितना बनाइए। जल्दी बोलो जल्दी। कितना हुआ टोटल? 34? अरे नहीं, 64। 64, 64। और 8 से भाग करना है, 8 के पहाड़े में आता है 64? आता है कि नहीं? 64। तो कितना आ गया माध्य? 8। 8। 8। क्वेश्चन में क्या लिखा था? आंकड़ों 6, 4, हाँ, 3, नहीं, 8, हाँ, 9 माध्य का माध्य 9 है। सत्य हुआ कि असत्य? असत्य। यहाँ तो 8 आया ना हमारा, क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि 9 है, तो असत्य लिख देना, ठीक है? यस सर। तो ये असत्य आपने यहाँ नहीं लिखना, आप जो ऊपर लाइन लिखोगे उसी के सामने असत्य लिख देना। कैसे आया वो ये नीचे करके दिखा देना फिर, ठीक है? यस सर। यस सर। तो ये एक्सरसाइज इस तरह से कंप्लीट हुई है, पूरी एक्सरसाइज आपने कर लेनी है, उससे पहले ये लिख लेना है, ठीक है? ये जरूर लिख यस लेना सर। बहुलक क्या है, यस माध्यक सर। क्या है, ताकि अच्छे से दिमाग में रहे। उसके बाद फिर ये एग्जाम्पल भी कर लेना, एग्जाम्पल 7 जो किया, फिर उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, 2 मैंने करा दिए, 3 और 4 खुद करना, उसके बाद 5 करना। ओके, यस सर। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे। समझ में आ गया ना सभी को अच्छे से? यस सर। ओके।